श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 अध्याय 2 वल्ली 3। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3। अंतःकरण को पवित्र करो। अंतःकरण को पवित्र करो विषय है। अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर के लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते हैं और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुत्कारते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वालों को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौच आदि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं, इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे मोक्ष नहीं होता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो वह मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध और अपने को करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है। इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर जी को देखना चाहता है वो अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जल ढरी और उसके ऊपर में शिवलिंग रहता है। उसी तरह अपने शरीर रूप शिवालय में ज्योति बिंदु जल ढरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए शरीर में शिव जी का सहायता स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान का कोई बात नहीं है। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और सपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से देखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी से ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उसको मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनाता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि वो कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है। यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और वो गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र करो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा। सारे दुखों से छूट जाओगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग को पहली बात है कि हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का कर्म क्या है इसको जानना चाहिए। इसके लिए कर्म है
सर्वेश्वर की प्राप्ति। परंतु लोग, या हम भी उसमें हैं, माया के वशीभूत उसमें लिपटे रहते हैं। उससे बचने के लिए हम लोगों को पहला कार्य करना होगा कि अपने को सत्य में रखना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्य ही सत्य बोलना होगा, और मन में भी सत्य बोलना होगा, वचन में भी कर्म बोलना, सत्य बोलना होगा। तो बहुत से पापों का मने नाश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो हैं, अगर जो है पंच पापों से एकदम बच जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हमारी हो जाएगी। इसके बाद खान पान, व्यवहार, ये सब चीजों को ये करना पड़ेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी डायरी बना के रखें कि दिन भर में हमारे से क्या कर्म हुआ। कर्म न होना भी एक बहुत बड़ी सुख का कारण हो सकता है। हम लोग जैसे किसी से बात किए, किसी से टेढ़े मुख से बात किए, किसी से बने कोई भी व्यवहार किए जिसके कारण कोई भी दुख हुआ उसको या हमको, तो हम ऐसा काम ना करें। उसके द्वारा यदि हमको दुख हुआ तो हम उसको जो है नाश कर दें, भूल जाएं। इस तरह से पहले व्यवहारिक ज्ञान हम लोगों को होना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोगों को जो गुरु मिले हैं, उन्होंने जो है ध्यान, ज्ञान और सत्संग और मानव जप, मानव ध्यान ये आदि बताए हैं, उनके ऊपर हम लोग अगर चलें तो हम लोग को कोई कारण नहीं है कि बहुत ऊंची गति को प्राप्त न कर सके। हम लोगों के संत मत में केवल 4 सीढ़ियां हैं। 4 सीढ़ियों को पार करना ही बड़ी बात है। पहले तो सहस्त्र कमल में हम लोग को आना पड़ेगा। सहस्त्र कमल में आने के लिए हम लोगों को ध्यान, ये देर तक ध्यान में बैठने की आदत लगानी पड़ेगी। पहले ध्यानाभ्यास रहेगा और फिर गुरु कृपा कभी होगी तो वो थोड़ा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये जो 4 सीढ़ियां हैं, तो कई दफे मैं इसको बता चुका हूँ, समय नहीं लूंगा क्योंकि बाबा को भी बोलना है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, सोचता हूँ, सभी के बारे में सोचता हूँ और संसार के बारे में भी सोचने लगा हूँ कि हे गुरु महाराज, संसार को ये मनुष्य जन्म जिसको मिला है वो कम से कम इस गति को तो जाए कि वो अगले जन्म में मनुष्य मनुष्य शरीर को तो प्राप्त कर ले। लेकिन संत मत को छोड़कर बहुत से मतों में ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि झूठ, वही चोरी, बात नशा, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहें, अपने कर्म को न बनने दें। इतना ही थोड़ा सा सेवा में कहा, और समय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।